हाँ जी, तो जनरली जेईई के टाइम पे है ना, हम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, फ्लो स्टेट अचीव करने वाली प्रॉब्लम। हम कोशिश करते हैं स्टार्ट करने की, कोशिश करते हैं कि हमारा फोकस बन जाए, बट वो फ्लो स्टेट अचीव ही नहीं होती है, वो फोकस बनता ही नहीं है और टाइम निकल जाता है। और जनरली ना जो सुबह वाला टाइम होता है, इसमें मैं बहुत फेस करती थी कि सुबह ही उठते ही जैसे ही हम टारगेट स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करती थी कि मेरा फोकस बन जाए और काम होना स्टार्ट हो जाए। बट वो होता ही नहीं था और स्टार्टिंग के जो 1 to 2 आवर्स होते थे वो वेस्ट जैसे ही लगते थे। मतलब मैं बुक लेके हम्म। बैठी हूँ बट मुझसे हुआ कुछ नहीं है। और ऐसा भी होता है ना कि दिन के टाइम में भी अगर आपने किसी टास्क के अंदर फ्लो भी बना लिया है, बट स्टिल कभी कभी होता है कि वो उस हाँ टास्क से ध्यान भटक जाता है एंड वो फ्लो स्टेट अचीव होने के बाद भी टूट जाता है। या फिर ऐसा होता है कि दिन में आपने बीच में ब्रेक लिया है एंड उस ब्रेक से वापस आने के बाद वो फ्लो स्टेट बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये भी एक हाँ हाँ प्रॉब्लम हाँ होती हाँ है। हाँ। हाँ, हाँ। हम्म। तो ये प्रॉब्लम मेजरली 2 टाइप्स की प्रॉब्लम है। एक तो सुबह के बाद जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो तब स्टार्ट ना हो पाना और फोकस ना बन पाना। और दूसरी हम्म। प्रॉब्लम, अगर आपने दिन के बीच में ब्रेक लिया है या थोड़ा-सा पढ़ाई से डिस्कनेक्ट हुए हो, तो आप फिर से फोकस में नहीं आ पा रहे हो, आपका फिर से फ्लो नहीं बन पा रहा है। तो दोनों मेजर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट हम्म। प्रॉब्लम है कि सुबह-सुबह ही फ्लो नहीं बन रहा, तो इससे हम्म। रिलेटेड तो हम आउटलायर्स में डिस्कशन करते थे और वो चीज़ हाँ। बहुत हेल्प करती है इज़िली फ्लो को अचीव करने के लिए। हम्म। एंड जो क्या करते थे हम वैसे आउटलायर्स में, बेसिकली ये मैं बहुत ज़्यादा रिगरसली फॉलो करता था जब हुँ। मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, विच वॉज कि एक्सरसाइज और मेडिटेशन वाला पार्ट मैं सुबह सुबह ही निपटा लेता था, उसे तभी डन कर लेता हुँ। था। अब ऐसा क्यों करता था? क्योंकि मुझे पता है कि बॉडी और माइंड सुबह सुबह फ्रेश तो होते हैं बट उतने एक्टिव नहीं होते। तो एग्ज़ैक्टली। क्योंकि मैंने एक्सरसाइज और मेडिटेशन वाला पार्ट अपना निपटा लिया होता था, मेरे माइंड को पता होता था कि अच्छा बॉडी ने कोई मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब आगे भी कुछ टास्क आने वाले हैं। तो एक्चुअली में हुँ। माइंड भी एक्टिव हो गया एंड बॉडी एंड माइंड में कनेक्शन भी बन गया है कि अच्छा आगे टास्क आने वाले हैं, तो लेट्स बी रेडी फॉर इट। या फिर फोकस यस। बहुत जल्दी बिल्डअप होता था उसके अंदर। हाँ, तो मतलब एक तरीके से माइंड को सिग्नल्स मिलने लग जाते थे कि अब हम्म। मुझे एक्टिव होना है, अब मुझे काम करना शुरू करना है। ये चीज़ सेम मेरे लिए भी काम की थी। जब भी मैं से सुबह एक्सरसाइज़ करके चीज़ें स्टार्ट करती थी ना, तो एकदम ऐसे फ्रेश भी फ़ील होता था, एक्टिव मोड में आ जाते थे कि चलो अब एनर्जी हाई है तो अच्छे से इसका यूज़ करते हैं। और उसी को यूज़ करने के लिए प्रॉपर टारगेट्स के साथ स्टार्ट करती थी तो हो जाती थी चीज़ें। बट एक और जो मेजर होता है ना कि बीच में जब फ्लो टूटता है ना तब वो वापस नहीं आता है। मतलब मैंने लिया हम्म। 5 ही मिनट का ब्रेक था, बट मैं जैसे ही वापस आई हूँ और मैंने काम करना शुरू किया, मेरे 2 घंटे निकल गए हैं और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने किया क्या है। मेरे सामने बुक्स पड़ी हैं, मेरे सामने क्वेश्चंस हैं, बट वो उतनी एफिशिएंटली सॉल्व ही नहीं हुए। तो ये वाली चीज़ का मेजर रीज़न मेरे को दिखता था कि मेरा फोकस ही नहीं बन पा रहा है उस पे। तो मैं क्या हम्म। करती थी कि आउटलायर्स में एक कांसेप्ट होता है एचओपी का, आवर्स ऑफ पावर। तो उसका मेजर गोल ये होता है कि वो आवर्स हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आपके आस-पास क्या चल रहा है आपको कुछ भी नहीं पता है। मतलब जैसे एग्जाम हॉल में होता है ना कि 3 घंटे का एग्जाम चल रहा होता है, आप अच्छे से एग्जाम दे रहे हो और आपको पता ही नहीं चलता कि वो 3 घंटे गए कहाँ या आपके आसपास हम्म। हुआ क्या। तो उसी फोकस के साथ मुझे पता था कि एचओपी फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करती थी कि अगर मेरे को पता चला कि अभी फ्लो नहीं बन रहा या कुछ, तो मैं 1 मिनट के लिए एक पॉज लेती थी और जो भी टारगेट्स मुझे करने हैं नेक्स्ट जितने भी आवर्स है वो लिख लेती थी, जिससे सेम चीज हम्म। मेरे माइंड को सिग्नल्स मिलते थे कि मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। और फिर मैं टाइमर ऑन कर देती थी और माइंड को ये बताती थी कि अब एचओपी स्टार्ट हो गया है। तो जैसे उसको हम्म। ये मिला कि एचओपी स्टार्ट है, वो थोड़ा सीरियस हो जाता था और फोकस इंटेंशनली पुश करते थे हम, इसलिए फोकस जल्दी या बनता था। एंड बेसिकली ये वाली दिक्कत वैसे टास्क के बीच में आपने बोला कि ब्रेक लेने पे भी आती है। एंड ऐसा हम्म। भी होता है कि जैसे हम लंच के बाद वापस आते हैं, तब भी ये दिक्कत यस। आती है। तो हाँ। ये प्रॉब्लम्स तो आती हैं। एंड आपने जैसे बोला कि हम ये जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन टाइप, अगर ये वाला काम कर लें कि आपने टाइमर भी सेट कर लिया है एंड आपने टारगेट्स भी सेट कर लिए हैं, तो ये दोनों एग्जैक्टली। चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। अब इसमें ना एक और चीज़ आती थी जो मैंने भी करी थी एंड हमें आउटलाइर्स में बताया गया था, विच वॉज कि प्रायोरिटाइज करना, टास्क को यस। दिन में प्रायोरिटाइज करना। अगर कोई टफर टास्क है या फिर थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है, तो उसे सुबह के टाइम रखना एंड थोड़ा टास्क जो हल्का सा इजियर साइड पर है एंड मे बी थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है आपके लिए वो वाला टॉपिक, उसे शाम के टाइम में। अब इसका हम्म। बेनिफिट क्या है? क्योंकि हमें पता है कि हमारी एनर्जी ऐसे लीनियरली डिक्रीज हो जाती है, शाम के टाइम तक आते आते थोड़ी कम हो एग्जैक्टली। जाती है। तो यस। अगर हम इंटरेस्टिंग टास्क को, थोड़े से ऐसे टास्क जिन पे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस हो, उन टास्क को अगर हम शाम में रखें, तो वो थोड़ा हमारे लिए ईजी बन जाता है। अगर एनर्जी कम भी हो बट हमारा मन लगता है उन टास्क में, तो उन्हें निपटाना बहुत ईजियर हो जाता है। एंड टफ टास्क हम्म। को सुबह रखते हैं,
तो हमारी एनर्जी भी हाई होती है एंड फोकस भी ज़्यादा अच्छा होता है, तो उन टास्क को भी निपटाना ईजी हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम प्रायोरिटाइज कर लें टास्क को कि टफर टास्क को इस टाइम पर जहाँ पर हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है उस टाइम पे रख लें, एंड जो थोड़े ईजी और इंटरेस्टिंग टास्क हैं उन्हें शाम के टाइम पे रख लें, तो बहुत आराम से हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं अपने दिन को। एग्जैक्टली हम्म। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, टाइम का प्रेशर बिल्ड करना, टाइमर ऑन करके टारगेट्स को लिख लेना अपनी आंखों के सामने जिससे आपके माइंड को सिग्नल हम्म। मिले, एक्सरसाइज करना एक्टिव होने के लिए, और टास्क को प्रायोरिटाइज करना ताकि आपको समझ आए कि आपकी हम्म। एनर्जी जो है वो कहाँ अच्छे से यूज हो रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो फ्लो को मेंटेन करने में हेल्प करती है और आपको डायरेक्शन देती है। तो ये सारी चीजें तो हमने हमारे टाइम पे यूज की थी, इन्होंने हमारी हेल्प की थी। अब आपका काम ये है कि आप चीजों को यूज करके भी देख सकते हो, इसके साथ साथ अपने मेथड्स भी इन्वेंट कर सकते हो कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे आप अपने माइंड को सिग्नल दोगे। मे बी कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेल्फ टॉक से भी हम फोकस को रीगेन कर लेते हैं। तो ऐसे ही एग्जैक्टली। अपनी चीजों को इन्वेंट करो और फिर ट्राई करो अपना फ्लो स्टेट अचीव करने के लिए, और जैसे जैसे कोशिश करोगे अपने आप एक हैबिट बिल्ड हो जाएगी।